नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरा नाम नीरज कुमार है। आज कुछ नए वर्ड्स के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। आज का पहला वर्ड है इनकॉन्सिक्वेंशियल। इनकॉन्सिक्वेंशियल एडजेक्टिव है। इसका मतलब हिंदी में अर्थ होता है अमहत्वपूर्ण या विचार करने योग्य नहीं। विचार करने योग्य नहीं का मतलब ही कि अमहत्वपूर्ण, नॉट इम्पॉर्टेंट। इसके लिए सिनोनिम ट्रिवियल होगा, उसका मतलब ही तुच्छ, मतलब अमहत्वपूर्ण। इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट का मतलब भी अमहत्वपूर्ण। नेक्स्ट मीनिंग है इनएप्ट, ये एडजेक्टिव है। इनएप्ट का मतलब हिंदी अकुशल। आदमी के लिए अगर होगा तो अकुशल, ऐसे अनुपयुक्त कोई बात है तो, या बेतुका। अनस्किल्ड, अनस्किल्ड का मतलब अकुशल। इनएप्रोप्रिएट का मतलब भी इनएप्रोप्रिएट का मतलब अनुपयुक्त या बेतुका। जैसे इन एप्ट स्टेटमेंट, एक उदाहरण करके दिए हैं, बेतुका कोई कथन है या वक्तव्य है। तो इनएप्ट का मतलब या तो बेतुका, अनुपयुक्त या अकुशल। नेक्स्ट मीनिंग है कल्चर्ड। कल्चर्ड एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका एक मीनिंग है सुसंस्कृत, कल्टीवेटेड। कल्टीवेट का मतलब, इसी का मतलब जुताई करना भी खेत का होता है, और कल्टीवेट का मतलब सभ्य बनाना भी, किसी को सुसंस्कृत बनाना भी, उसी से बना है ये कल्टीवेटेड। कल्टीवेटेड का मतलब सुसंस्कृत। सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड का मतलब भी सभ्य या सुसंस्कृत। एक मीनिंग है कृत्रिम रूप से उत्पादित मोती। जो आर्टिफिशियली जो मोती बनता है उसको भी, उसके लिए ये कल्चर्ड, जैसे कल्चर्ड के लिए इस्तेमाल होगा, उसके लिए भी कल्चर्ड शब्द आता है। कृत्रिम रूप से कोई चीज उत्पादित किया गया है। या चिकित्सीय या वैज्ञानिक अध्ययन के लिए संवर्धित कोशिका या जीवाणु, यहाँ के लिए लिखना चाहिए। चिकित्सीय या वैज्ञानिक अध्ययन के लिए संवर्धित कोशिका, या उसको भी कल्चर क्या कहते हैं, बैक्टीरिया को या कोई सेल को संवर्धित किया जाता है चिकित्सीय मेडिकल या साइंटिफिक स्टडी के लिए, उसके लिए भी कल्चर शब्द इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट मीनिंग है इनहैबिटेबल। इनहैबिटेबल एडजेक्टिव है, इसका मतलब हैबिटेबल। इसको इसलिए इंपॉर्टेंट हम लिख दिए हैं कि हैबिटेबल का मतलब भी निवास योग्य, ऐसा स्थान जहां रह सके आदमी, निवास कर सके। लगने पर जनरली इसका अर्थ उलट जाता है, उल्टा हो जाता है, लेकिन दोनों का यहाँ पर समान अर्थ है। इनहैबिटेबल का मतलब भी निवास योग्य, और हैबिटेबल का मतलब भी निवास योग्य। एमिटी, नेक्स्ट मीनिंग है एमिटी, ये नाउन है। इसका मतलब है कि लोगों या देशों के बीच मित्रता, मतलब इसके लिए शब्द होगा उपयुक्त समानार्थक शब्द, सिनोनिम फ्रेंडशिप। नेक्स्ट मीनिंग है विकेट, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होगा दुष्ट, बुरा या हानिकारक। एविल इसके लिए सिनोनिम होगा समानार्थक मिस्चीवस। मिस्चीवस का मतलब भी दुष्ट या दुष्टतापूर्ण। हार्मफुल का मतलब हानिकारक। तो ये तीनों मीनिंग होता है। आदमी के लिए तो फिर दुष्ट या कोई चीज जो है वो हानिकारक है, तो उसके लिए हार्मफुल होगा सब। 307 नेक्स्ट मीनिंग नॉक्शस एडजेक्टिव है। इसका मतलब भी हानिकारक या विषैला होता है। सिनोनिम होगा हार्मफुल या पॉइजनस। नेक्स्ट मीनिंग है 308 कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है जिसे अक्सर किया जाए या जो बहुत जगहों पर उपलब्ध हो। जो ऑर्डिनरी, जिसके लिए जनरल कहेंगे या कॉमन कहेंगे, खास नहीं। कॉमन प्लेस का मतलब ऑर्डिनरी, जो सब जगह पाया जाए या अक्सर उसका प्रयोग किया जाए, अक्सर प्रयोग किया जाए। तो ये खास नहीं हुआ, खास का उलट इसके अर्थ में मतलब जनरल, कॉमन, यूजुअल या ऑर्डिनरी इसका सिनोनिम होगा। कॉमन प्लेस बहुत सिनोनिम एंटोनिम परीक्षा में पूछा जाता है। इनकॉन्ग्रुअस, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब इनग्लोरियस, इनग्लोरियस ये सर्वनाक एडजेक्टिव। ग्लोरियस का मतलब शानदार होता है, इनग्लोरियस सर्वनाक। शेमफुल इसके लिए सिनोनिम होगा। नेक्स्ट मीनिंग है डिलेक्टेशन एडजेक्टिव। इसका मतलब है आनंद, डिलाइट। इसका सिनोनिम होगा डिलेक्टेशन का। ये एडजेक्टिव है, इसका हिंदी आनंद और सिनोनिम डिलाइट। नेक्स्ट मीनिंग है
डिबेस ये वर्ब है, ये डिबेस समबडी या समथिंग, समबडी आदमी के लिए, समथिंग किसी चीज के लिए, किसी व्यक्ति या वस्तु का मूल्य या मान घटाना या कम करना। डिवैल्यू का मतलब किसी चीज का मान घटाना, ह्यूमिलिएट का मतलब मान, मान मतलब सम्मान, मान घटाना, ह्यूमिलिएट, इसके लिए सिनोनिम हुआ। नेक्स्ट मीनिंग है अल्टर, अल्टर वर्ब है, इसका मतलब होता है परिवर्तन करना, इसके लिए सिनोनिम होगा चेंज। और अल्टरेशन, अल्टर से ही अल्टरेशन बना है, ये नाउन है और इसका मतलब होगा परिवर्तन, चेंज, इसके लिए चेंज वर्ब भी है, होता है, और नाउन भी उसी, यहाँ यहाँ इसका भी सिनोनिम होगा चेंज। अल्टरेशन के लिए चेंज भी नाउन के रूप में, और अल्टर का मतलब सिनोनिम भी चेंज वर्ब के रूप में। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट के साथ प्रीपोजिशन विथ लगता है, इनकंसिस्टेंट विथ समथिंग। जैसे पहला मीनिंग है ए, एडजेक्टिव नॉट यूजुअली बिफोर नाउन, जनरली नाउन के पहले नहीं लगता है, जिसे ही इज इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, इज मतलब कि उसके बाद, इनकंसिस्टेंट के बाद सामान्यतः नाउन नहीं लगाएंगे। यदि दो कथन आदि असंगत है या एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं तो वे दोनों सही नहीं हो सकते। तो इनकंसिस्टेंट विथ वन अनदर, कोई दो बात है तो एक ही सही होगा, तो इनकंसिस्टेंट उसको कहेंगे कि जैसे द टू फैक्ट्स आर नॉट आर इनकंसिस्टेंट, का मतलब वो दोनों सही नहीं है, उसमें से एक ही सही है या एक ही उचित है। यदि दो कथन, सही कहेंगे, उचित के बदले सही कहेंगे। यदि दो कथन आदि असंगत है या एक दूसरे के परस्पर विरोधी है तो वे दोनों सही नहीं हो सकते हैं। इसके लिए कन्फ्लिक्टिंग होगा सिनोनिम, कन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़ा करना भी होता है, कन्फ्लिक्टिंग का मतलब परस्पर विरोधी भी होता है, तो इसके लिए सिनोनिम यहाँ कन्फ्लिक्टिंग होगा। एक और मीनिंग है जैसे किसी विचार या मानक से मेल न खाना, कोई मानक मतलब स्टैंडर्ड और विचार का मतलब आइडिया, तो इनकम्पैटिबल इसके लिए होगा सिनोनिम। नकारात्मक अर्थ में बदलते रहने, हाँ नकारात्मक अर्थ में इसका मतलब होगा बदलते रहने वाला, मतलब कोई जैसे किसी बैट्समैन का ही परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं है, बोलेंगे कि इनकंसिस्टेंट, मतलब हमेशा चेंज हो रहा है, कभी कम रन बना रहा है, कभी बहुत अच्छा रन बना रहा है, तो उसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। उसी के संदर्भ में नकारात्मक अर्थ में बदलते रहने वाला, स्थिर या समान न रहने वाला, तो एनोमेलस इसका सिनोनिम होगा। नेक्स्ट है इनिमिकल, इनिमिकल के साथ प्रीपोजिशन टू लगेगा, ये एडजेक्टिव है, इसका एक मीनिंग होगा हानिकारक या किसी चीज की मदद न करने वाला या प्रतिकूल, हार्मफुल या हॉस्टाइल इसका सिनोनिम होगा। नेक्स्ट मीनिंग है शत्रुतापूर्ण या विद्वेषपूर्ण हिंदी में, तो इसके लिए सिनोनिम होगा हॉस्टाइल भी, अपोज्ड भी या ओपोनेंट, ओपोनेंट का मतलब विरोधी, तो इनिमिकल का मतलब शत्रुतापूर्ण के संदर्भ में, ओपोनेंट का मतलब विरोधी आएगा। इसका सिनोनिम इनिमिकल का हम लोग देखिए टू, इसके साथ प्रीपोजिशन लगेगा, एडजेक्टिव है, एक सिनोनिम होगा हार्मफुल, हॉस्टाइल, फिर हॉस्टाइल भी, अपोज्ड भी और ओपोनेंट भी। नेक्स्ट मीनिंग है इमेंसली, इमेंसली एडवर्ब है, मतलब अत्यधिक, एक्सट्रीमली, किसी चीज की बहुत ज्यादा मात्रा, एक्सट्रीमली या वेरी मच, इनॉर्मसली, ये सब इसका सिनोनिम है। जैसे इमेंसली इंप्रेसिव मतलब बहुत ही प्रभावकारी, प्रभाव डालने वाला। नेक्स्ट मीनिंग है परनिशियस, परनिशियस एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या चीज, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, या किसी होगा, किसी व्यक्ति या चीज पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालने वाला, खासकर जो आसानी से पता न चल सके, इसके लिए सिनोनिम होगा हार्मफुल या डिलीटीरियस। नेक्स्ट मीनिंग है प्रिजुडिशियल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है होता है, हिंदी में बता रहा हूँ, किसी व्यक्ति या चीज को हानि पहुंचाने वाला या हानि पहुंचाने की संभावना वाला, डैमेजिंग, इसका सिनोनिम होगा। रिलीजियसली, रिलीजियसली एडवर्ब है, इसका एक मीनिंग होगा बहुत सावधानी से या नियमित रूप से कोई चीज कार्य जो किया गया, जैसे ही रिलीजियसली फॉलोड हिज स्टडी, माने उसने अपने अध्ययन को बहुत ही सावधानी से और नियमित रूप से पढ़ाई, जैसे
रिलीजियसली का मतलब डेडिकेटेडली और नियमित रूप से कोई होता है काम किया जाता है तो उसके लिए रिलीजियसली शब्द आता है। तो इसके लिए सिनोनिम होगा पंक्चुअली, डिवोटेडली, कंटिन्यूअली, रेगुलरली या कंसिस्टेंटली। नेक्स्ट मीनिंग है धार्मिक रूप से। अच्छा, धार्मिक रूप से 2 बार लिख दिया गया है। धार्मिक रूप से जैसे किसी चीज को, किसी बच्चा को हम रिलीजियसली पाला गया है तो हम कहेंगे ही हैज बीन रेज्ड रिलीजियसली या एजुकेटेड रिलीजियसली, तो उसको धार्मिक रूप से तरीके से पाला गया है तो उसके लिए भी ऐसा रिलीजियसली शब्द आएगा। जनरली कॉम्पिटिशन्स में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रिलीजियसली शब्द, और या बोलने भी बड़ा प्रभावकारी शब्द है कि कोई चीज नियमित रूप से किया जा रहा है, डेडिकेटेडली किया जा रहा है तो उसके लिए रिलीजियसली शब्द आता है। नेक्स्ट मीनिंग है रैप्चरस। रैप्चरस एडजेक्टिव है, इसका मतलब बहुत ही खुशी, किसी व्यक्ति या चीज के लिए अत्यधिक खुशी व्यक्त करने वाला। एक्सटैटिक इसके लिए सिनोनिम है। 320 आज का लास्ट ये मीनिंग है कवर्ड। कवर्ड एडजेक्टिव है गुप्त या छिपा हुआ, जिससे किसी चीज पर ध्यान ना जाए। कोई चीज छिपा करके भी काम करे तो कवर्डली उसके लिए आएगा सब। तो सेक्रेट कवर्ड का सिनोनिम होगा। फर्टिव, ये भी सीक्रेटली कोई चीज किया गया या इस तरह से कि कोई दूसरा न जाने, इस तरीके से कोई चीज किया जाए। स्टीलली इसका मतलब भी कवर्ड का सिनोनिम होता है। क्लैंडेस्टाइन भी सिनोनिम इसका होगा। और ये एडजेक्टिव के रूप में कवर्ड रहेगा तो कवर्डली एडवर्ब के रूप में यूज होगा तो इसके लिए सीक्रेटली होगा सिनोनिम, फर्टिवली, क्लैंडेस्टाइनली। तो आज इतना ही शब्द पर हम लोग चर्चा किए हैं। जितने भी वर्ड पढ़ाए गए हैं उसको ध्यान से करें। आगे से और ग्रामर के दूसरे पोर्शन को हम लोग देखेंगे। तो देखने के लिए धन्यवाद, और इसको शेयर और लाइक करेंगे अच्छा लगे वीडियो तो। अगर कोई सुझाव हो, सजेशन तो जरूर उसमें लिखिए अपने कमेंट में। और देखने के लिए धन्यवाद। इसका और बार बार ये बताया है कि कोई मीनिंग का जैसे रैप्चरस हम लिखे, इसका एक स्टैटिक, तो एक स्टैटिक ही मीनिंग नहीं होगा। इसके से माध्यम से हम लोग दूसरा भी हो सकता है परीक्षा में सिनोनिम समानार्थक में, तो सभी वर्ड्स को हम लोग देखेंगे, स्पेलिंग टेस्ट, ग्रामर, सार पोर्शन को देखेंगे। तो ये रिक्वेस्ट है कि इसको देखिए, और जितना मीनिंग डाला गया है बहुत सारे इंपॉर्टेंट परीक्षा में ऑलरेडी ये पूछे जा चुके हैं, हम देखे हैं प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत सारे परीक्षा में कि, और ये सब बिल्कुल सिनोनिम एंटोनिम के रूप में पूछा जाने वाला चीज़ है। प्लस बोलने और प्रभावी ढंग से लिखने वक्त के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये सब शब्द है। तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको अच्छा से इन शब्द को ध्यान से पढ़ें। फिर टेस्ट भी इसमें सिनोनिम एंटोनिम का ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसको देखेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो फिर से शेयर और लाइक करें। थैंक यू।